तो भाई लोग, आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सपने लेके फॉरेन गया था और जब वापस आया तो जिंदगी ने उसका ग्राउंड फ्लोर ही तोड़ दिया। मूवी का नाम है ब्लू बीटल 2024। मूवी शुरू होती है एक अंधेरे टापू से, जहां कुछ साइंटिस्ट्स एक अजीब सी चीज पर काम कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है विक्टोरिया कोर्ट की। विक्टोरिया साइंटिस्ट इंचार्ज से पूछती है, कितना टाइम लगेगा इसे निकालने में? लीडर जवाब देता है, काम चल रहा है, 1-2 दिन में हो जाएगा। विक्टोरिया गुस्से में बोलती है, नहीं, मुझे आज रात तक चाहिए। मैंने इसके लिए 15 साल इंतजार किया है, अब और नहीं। कहानी आती है जेमी रेयस पर। जेमी फॉरेन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फ्लाइट से वापस आता है। उसके दिमाग में बस एक ही सपना होता है, अब जॉब मिलेगी, फैमिली के साथ एक नई सेफ लाइफ स्टार्ट होगी। एयरपोर्ट पर उतरते ही वो अपनी पूरी फैमिली से मिलता है। मम्मी, पापा, बहन और दादी। उनके अंकल गाड़ी लेकर आए होते हैं सबको लेने के लिए। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, सब खुश लगते हैं। जेमी को लगता है सब पहले जैसा ही होगा, पर भाई रियल शॉक यहीं से शुरू होता है। जैसे ही जेमी घर पहुंचता है, उसे पता चलता है उनका फैमिली बिजनेस डूब चुका है। घर बैंक के पास जा चुका होता है, लोन का प्रेशर होता है और ऊपर से उसके पापा दिल के मरीज बन चुके होते हैं। यहीं जेमी समझ जाता है फॉरेन डिग्री से ज्यादा अब घर की जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है। मजबूरी में जेमी और उसकी बहन जॉब ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो भाई लोग, कहानी यहीं से ग्राउंड रियलिटी को टच करती है। दोनों विक्टोरिया कोर्ट के घर पार्ट टाइम क्लीनिंग जॉब स्टार्ट कर देते हैं। बहन का मूड फुल मस्त होता है, पर जेमी का मूड अंदर से धीरे धीरे टूट रहा होता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, मैं इतनी बड़ी डिग्री लेकर ये काम कर रहा हूँ। और तभी होती है एंट्री जेनी कॉट की, विक्टोरिया की भतीजी। जेनी नाराज होकर पूछती है, तुम फ्यूचर को क्या बनाना चाहती हो? जेनी को समझ आ जाता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जेनी सीधा पूछती है, तुम्हें कुछ मिला है ना, कोई वेपन, या मुझसे कुछ छुपा रही हो? विक्टोरिया ठंडी आवाज में बोलती है, कंपनी तुम्हारी नहीं, ये कंपनी मेरी है, और गार्ड्स को ऑर्डर देती है, जेनी को बाहर निकालो। लेकिन यहीं हमारा हीरो बीच में आ जाता है, सिचुएशन संभाल लेता है और बात वहीं रुक जाती है। पर विक्टोरिया डिसीजन करती है जेमी और उसकी बहन जॉब से निकाल दिए जाते हैं। जेनी को बुरा लगता है कि उसकी वजह से जेमी का जॉब चला गया। वो जेमी के फोन में अपना नंबर सेव करती है और धीरे से बोलती है, कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारा जॉब लगवा दूंगी। जेमी विक्टोरिया के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इतना बड़ा सिस्टम, इतनी पावर। उधर जेनी एक साइंटिस्ट की आईडी यूज करके सीक्रेट लैब में घुस जाती है और पहली बार देखती है स्कैरब, एक अजीब एलियन डिवाइस जो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। जेनी बिना सोचे समझे स्कैरब को उठाकर बर्गर के डब्बे में डाल लेती है और बाहर निकल जाती है। लैब में अलर्ट बज जाता है, स्कैरब चोरी हो गया। बचते बचाते जेमी और जेनी आमने सामने आ जाते हैं। जेनी क्वाइटली डिब्बा जेमी के हाथ में दे देती है, इसे घर ले जाओ, खोलना मत, टच भी मत करना। पर भाई, घर वालों के सामने कंट्रोल कहाँ रहता है। जैसे ही डिब्बा खुलता है, अंदर बीटल जैसी चीज होती है। सब मजाक समझते हैं। बहन और अंकल उसे हाथ में ले लेते हैं। जेमी रोकता है, लेकिन आखिरकार खुद स्कैरब पकड़ लेता है। बूम, स्कैरब एक्टिवेट हो जाता है, फेस पर चिपक जाता है और पूरी बॉडी कवर हो जाती है। जेमी को एक आवाज सुनाई देती है, होस्ट फाउंड, और जेमी ब्लू बीटल बन जाता है। सूट आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वेपन्स टेस्ट होते हैं और एक जबरदस्त देसी स्टाइल में बीच से बस ही तोड़ दी जाती है। थोड़ी देर बाद जेमी घर लौटता है बिना कपड़ों के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त उसके कपड़े जल जाते हैं। वो फैमिली को सब सच बता देता है और बोलता है, इस चीज के बारे में मुझे और पता करना पड़ेगा। जेमी अंकल की गाड़ी उठाता है और जेनी से मिलने निकल पड़ता है। जैसे ही वो जेनी को देखता है, जेनी थोड़ी घबराई हुई किसी से छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से अननोन लोग अटैक कर देते हैं। गोलियां चलती हैं। जेमी घबरा जाता है और जेनी को लेकर उधर से निकल जाता है। जेनी जेमी से बताती है, हमें स्कैरब के बारे में और जानने के लिए मुझे हमारे पापा के घर पर जाना पड़ेगा और इसकी चाबी विक्टोरिया की कंपनी में है। वो दोनों चाबी लेने के लिए निकल जाते हैं। चाबी लेकर जैसे ही वो कंपनी के बाहर आते हैं तो मेन विलन उनके सामने आ जाता है और वो डायरेक्ट अटैक करता है। और तभी बिना बोले, बिना पूछे स्कैरब खुद एक्टिवेट हो जाता है। सूट जेमी के ऊपर आ जाता है और जेमी बच जाता है। ये देख के जेनी समझ जाती है, ये सूट सिर्फ पावर नहीं, ये जिंदा चीज है। जेमी और विलन के बीच में फाइट भी बहुत होती है, बट जेमी उसको मारता नहीं है, बस बचने की कोशिश करता है और वो लोग वहां से बच के निकल जाते हैं। जेनी जेमी को अपने पापा के घर ले जाती है, अंकल रूडी के साथ। अंकल रूडी थोड़ा फनी, थोड़ा क्रेजी, लेकिन दिमाग से फुल जीनियस। वो एक मशीन दिखाते हैं और बोलते हैं, इस स्कैरब को निकाला जा सकता है। जेमी थोड़ा रिलैक्स होता है।
लेकिन अगला सेंटेंस उसकी सारी उम्मीद तोड़ देता है। अंकल बोलते हैं, पर सिर्फ तब जब होस्ट मर जाए। जेमी का चेहरा सुन्न हो जाता है। उसे लगता है, तो क्या ये सूट मेरी जिंदगी ही ले लेगा? अंकल रूडी जेमी को समझाते हैं, बेटा, हर चीज का सलूशन होता है। उधर विक्टोरिया को पता चल जाता है कि उसकी भतीजी जेनी भाग चुकी है। विक्टोरिया गुस्से से भड़क जाती है और विलन्स को ऑर्डर देती है, कुछ भी करो, स्कैरब चाहिए। विक्टोरिया और उसके गुंडे जेमी की फैमिली को उठाने आ जाते हैं। जेमी स्कैरब को एक्टिवेट करता है, हीरो बनकर आता है फैमिली को बचाने के लिए। वो सबको मारता नहीं, सिर्फ रोकता है। लेकिन इसी फाइट के बीच जेमी के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है और जेमी को भी पकड़ लेते हैं। जेमी की फैमिली एकदम टूट जाती है। एक तरफ हीरो कैद में, दूसरी तरफ उसकी पूरी फैमिली अंदर से खत्म हो चुकी होती है। फैमिली डिसाइड करती है, अब डर का टाइम खत्म, अब सिर्फ एक मिशन है, जेमी को बचाना। सब वापस जेनी के घर जाते हैं, जहां से प्लेन, वेपन्स सब रेडी होता है और टीम निकल पड़ती है विक्टोरिया के आइलैंड की तरफ। आइलैंड पर पहुंचते ही छोटी नहीं बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। विक्टोरिया की टीम वर्सेस फैमिली होती है। जेनी और मिलैग्रो जेमी को ढूंढते हैं। उधर विक्टोरिया स्कैरब का कोड डाउनलोड कर रही होती है। जैसे जैसे डाउनलोड बढ़ता है, जेमी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म। जेमी को हेलुसिनेशन होता है। वो अपने पापा को देखता है। पापा बोलते हैं, बेटा, मैं तुम्हें लेने आया था। जेमी आंखों में आंसू लेके बोलता है, नहीं पापा, अभी नहीं। और जेमी वापस उठ खड़ा होता है। विक्टोरिया का साइंटिस्ट बोलता है, जेनी और स्कैरब का माइंड कंप्लीटली मिल चुका है। और उधर विलन को ब्लू बीटल की पावर मिल जाती है। विलन ट्रांसफॉर्म होता है और शुरू होती है फाइनल वॉर। ब्लू बीटल वर्सेस ओमैक। वेपन्स निकलते हैं, मशीन्स लड़ती हैं। विलन बोलता है, इस फाइट में मैं जीतूंगा। ब्लू बीटल जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फाइट के बीच अंकल रूडी आ जाते हैं, विलन का ध्यान भटका देते हैं। विलन गोली चला देता है और अंकल गिर जाते हैं। जेमी को लगता है आज सब कुछ चला गया और इसी गुस्से में जेमी पूरी पावर के साथ विलन पर टूट पड़ता है। वो विलन को मार सकता है लेकिन नहीं मारता। जेमी बोलता है, तुमने मेरी फैमिली बर्बाद की, पर मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। विक्टोरिया खुद अपनी ही मशीन का शिकार बन जाती है। आइलैंड तबाह हो जाता है। फाइनल में जेमी जीत जाता है, फैमिली बच जाती है और स्कैरब परमानेंटली जेमी का हिस्सा बन जाता है। लास्ट सीन्स, जेनी इंटरव्यू देती है, हम वेपन्स नहीं फ्यूचर बनाएंगे। जेमी का घर कंपनी दोबारा बनाने का वादा करती है। और फाइनल शॉट, जेमी जेनी से बोलता है, लिफ्ट चाहिए। दोनों आसमान में उड़ जाते हैं और मूवी खत्म होती है इस बात के साथ, हीरो वही नहीं होता जो पावर पाता है, हीरो वही होता है जो फैमिली के लिए लड़ता है। अगर आपको यह रियल स्टोरी पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली मूवी और कहानी के साथ।